कायनात की जात लायक सलात है, इनका याद नमाज है। लोग हमसे हिसाब लेते हैं कि आप नमाज नहीं जा रहे। अली का जिक्र नमाज है, अली का ख्याल नमाज है। अब 2 ही महीने बाद अय्याम हुसैन आएंगे, शहादत इमाम हुसैन आएंगे, तो अली को अली के बच्चों को तक नहीं छोड़ा, अली की बेटियों तक को नहीं छोड़ा, अली के नवासियों को तक नहीं छोड़ा, अली के पोतों तक को नहीं छोड़ा। नस्लें खत्म कर दी रसूल और आले रसूल की। किसने? मुसलमानों ने। एक बार तो अपने पल्ले में झांक करके ये देखना चाहिए। आज ये लोग जमाने को बोलते कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा, तुमने नबी और आले नबी के साथ तुमने क्या किया? एक बार तुमको माफी देख करके मांगनी चाहिए। अगर तुम लोग उस चीज से रुजू हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो सकता है कि खुदा तुम पे मेहरबान हो जाए, हो सकता है कि तुम्हारे को खुदा बख्श दे। भाई इस कहे से तुमको निकाल दे के हर देश हर जगह मुसलमान धक्के खा रहा है, मुसलमान लात घूसे खा रहा है, हर जगह लोग मारे जा रहे हैं, हर जगह लोग परेशान है। ये रसूल और आले नबी की दुश्मनी का नतीजा है। आप लोग इसको सोच करके अपने पल्ले में झांक करके हमेशा उंगली दूसरों पे ना उठाए कि हिंदुस्तान में फला शख्स ऐसा कर रहे हैं। आप आपके नबी के साथ वैसा किए, आप उनके बच्चों के साथ वैसा किए, आप उनकी औलादों के साथ वैसा किए। तो आप छत्रपति संभाजी महाराज जो महाराष्ट्र के राजा थे, छत्रपति स्वराज के राजा थे, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जुल्म हुआ और उस वजह से देश गमगीन हो गया कि इस तरीके से कोई महाराज के साथ कैसे कर सकता है। औरंगजेब ने जो जुल्म और बर्बरियत दिखाई, मैं बताऊं इससे बदतर आले रसूल और रसूल के साथ किया गया, मौलाए कायनात के साथ किया गया। दीनस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली। तो मेरे साथियों, आज 21 रमज़ान की सब है। आज वही रात है जिस रात में मौलाए पाक, मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम इस जहां से कूच कर गए। जो सितम रसूल की उम्मत ने, रसूल के भाई, रसूल के प्यारे मौलाए कायनात को जो सितम ढाया, और उस ज़रबत के जो 19 रमज़ान में ज़रबत लगी एक कलमा गो के द्वारा अपने मौला को, उसी ज़रबत की ताब न लाते हुए मौलाए कायनात उस ज़ख्म की गहराई की वजह से, उस ज़ख्म की वजह से सरकार 21 रमज़ान की शब को इस दुनिया से कूच कर गए। आज हम लोग उन्हीं की याद में यहाँ जमा हुए। तो ऐसे तो पूरी जिंदगी रसूल की आल का जिक्र, रसूल की याद, आल की याद में ही गुजर बसर करना है, यही अजर रिसालत। इसका कोई समय नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है। जिस वक्त से दिल बेदार हो जाए उस वक्त से आले रसूल और रसूल की आल की ही बातें हमारी जिंदगी होनी चाहिए। जिसका दिल मुर्दा है ये उन लोगों की बात ही नहीं। रसूल ने मोमिनों से मुखातिब होकर के हर बार कुछ कहा है और अपने घर वालों के लिए, अपनी उम्मत से उनकी मोहब्बत का अजर, उसकी मोहब्बत मांगी अजर रिसालत के एवज। मतलब रसूल ने अजर रिसालत जो आप लोग को दी, जो रसूल ने कलमा दिया, तो उसका एवज मांगा कि मेरे कराबतदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और उस कराबतदार का जो बेस है वो मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम। ये वही, मैं याद दिलाता चलूं, ये वही शख्स है जिससे मेरे नबी की नस्ल चली। ये वही शख्स है जो पैदा होते ही आंख खोला तो रसूल पाक को देखे। इनकी पैदाइश आम पैदाइश नहीं है, इनकी पैदाइश काबे में है, काबे के सहन में नहीं, काबे के अंदर इनकी पैदाइश है। और एक मौजज़ा होता है कि दीवार काबे की फट जाती है और फातिमा बिनते असद जो मौलाए कायनात की माँ है वो तवाफ कर रही होती है। और उस दौर में जब हाजत होती है कि अब मौलाए कायनात का नुज़ूल होगा, तो काबा का दीवार शक होता है। और कोई ये मौजज़ा ही समझो या ये इनके घर की बात समझो या उन्हीं का घर समझो
कि दीवार अगर यहाँ फटेगी ना तो आदमी डर के विपरीत भागता है। ये फितरत है इंसान की। अगर इधर दीवार फटी या झाड़ गिरा या कुछ भी हुआ तो आदमी उल्टा भागेगा, लेकिन ये मौला पाक की अम्मी है कि दीवार फटती है और ये अंदर जाती है और मौला पाक काबे में नुज़ूल होते, इमाम अली अलैहिस्सलाम जाहिर होते, लेकिन ये बच्चा आंख नहीं खोलता। तो खबर जब रसूल को पहुंचती है कि तुम्हारे घर तुम्हारा भाई आया है, चाचा अबू तालिब के घर में शहजादा हुआ है, तो भाग करके जाकर के गोद में लेते। वो बच्चा आंख खोल करके देखता है, 3 दिन तक आंख नहीं खोला। तो तब काबे में, क्योंकि जनाब अबू तालिब बड़ी शख्सियत थी, तो मशहूर हो गया कि उनका बच्चा जो हुआ है वो नाबीना है और वो अंधा है, आंख ही नहीं खोलता है। तो जब रसूल अल्लाह को पता चला बात कि तुम्हारा भाई हुआ है और इस तरीके से अंधा है, तो बोले कि वो अंधा नहीं है, अब ना जाने कितनों को उसकी ठोकर से आंख मिलेगी। तो उठाते और वो आंख खोल के रसूल को पहला देखते। पैदा होने से लेकर के एहसान इस्लाम पे, 10 साल के थे जब दावत जुल अशीरा होती थी, तो रसूल अल्लाह खदिजातुल कुबरा के माल से, जनाब अबू तालिब के माल से दावतें करते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और रसूल का जो तौहीद का प्रचार है, जो कलमा है, वो लोगों तक पहुंचे। तो दावत करते थे, पहले खिलाया जाता था, उसके बाद रसूल बताते कि मैं अल्लाह का नबी हूं और इस तरीके से कलमा आप लोग जो कर रहे हैं इसमें ये गलत है और ये दीन हक है। तो कोई सुनता नहीं था, चला जाता था। तो रसूल ने जब आवाज बुलंद करी कि कोई है मेरी मदद के लिए, तो वो 10 साल का बच्चा सबके मजमे में उठ के लब्बैक कहता कि या रसूल अल्लाह लब्बैक, मैं हूं, मैं आपका साथ दूंगा। वो अली है। लोग कहते पहला कलमा फला ने पढ़ा, पहला कलमा फला ने पढ़ा, तो लोग कुछ मौलाई बहस करते कि मौलाए कायनात पहला कलमा पढ़े। तो मैं आपको बता चलूं, ये शख्स कलमा पढ़ने वाली नहीं है जो पैदा होते ही नबूवत का तस्दीक दे, आंख खोल के बताए कि ये आम आदमी नहीं है, ये नबी है। जो पैदा होते ही तस्दीक दे, जिसके पैदा होने से पहले काबा फट जाए, शक हो जाए, जिसकी माँ काबे में जाकर के बच्चा नुज़ूल करे और मौलाए कायनात का जाहिर हो, जो पैदा होते नबूवत का ऐलान 40 साल बाद नहीं हुआ था। मौला अली गोद में आए तो उन्होंने भी एक ऐलान कर दिया कि ये नबी कोई आम नहीं है। जमाना अंधा समझ रहा था, लेते ही मैंने आंख खोला हूं। ठीक है, ये वो शख्स 10 साल के थे, लेकिन रसूल को बोलते लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ हूं। जब रसूल तन्हा थे, जब रसूल मक्के की गलियों में घूमते थे, मैं ये बता रहा था कि लोग कलमे पे बहस करते कि पहला किसने पढ़ा, मौलाए कायनात पहले, ऐसा नहीं है। ये पैदा ही रसूल के घर में हुए और रसूल ने जमाने को बताया है, हदीसों में है, जाकर के देख लेना। रसूल ने कहा कि मैं और अली एक ही नूर, एक ही वाहिद नूर से। रसूल को कलमे की जरूरत नहीं है। रसूल ने कभी नहीं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, की तस्दीक के लिए। रसूल है। रसूल का नूर जब गैबत में था तब भी रसूल थे, जब जलवे में आया तब भी रसूल है। तो रसूल का ही हिस्सा अली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रसूल खुद कह रहे कि मैं और अली एक वाहिद नूर से। ये नूर अब्दुल मुत्तलिब में एक तरफ से आया, अब्दुल मुत्तलिब से जुदा होकर के एक अबू तालिब में अली के बनकर के ज़हूर में आया, एक अब्दुल्ला के जरिए में। तो ये नबी का ही नूर है, ये कलमा नहीं पढ़ता, ये सराफा कलमा है। अली की जात सराफा कलमा है, लेकिन अफसोस ये उम्मत समझी नहीं और आज हमको ये दिन देखना पड़ा और आज ये दिन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वो शख्स है जो सराफा कलमा है। जंगे खंदक में जब अम्र इब्ने वद खंदक पार करके आया, क्योंकि लड़ाकू था अरब का, जब खंदक पार करके आया और लड़कारा मुसलमानों को कोई है जन्नत में जाने वाला जो अपने शौक से जन्नत जाना चाहता है, मतलब ताना मार रहा था कि रसूल अल्लाह बोलते थे ना कि जो शहीद होगा वो जन्नत जाएगा, तो आओ मैं मार के जन्नत भेजूं। तो और भी हंसने लगा कि कोई नहीं है, दाढ़ी वाली सारी औरतें हैं, मैं आप लोग को बुला रहा हूं तो कोई नहीं आ रहा है। तो रसूल अल्लाह को ताना मारता था। तो रसूल अल्लाह तमाम लोगों से मुखातिब होकर के बोले कि कोई है इस काफिर को चुप करने वाला, इस
इनकार करने वाले को चुप करने वाला कोई है? तो कोई नहीं उठा, सिवाय 21 साल या कुछ जवान कम सिन उम्र के मौलाए कायनात। ये उठ करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो रसूल अल्लाह ने बोला वो अमर इब्ने वद है, आप बैठिए। फिर ललकार करके बोला, क्या रसूल की सोच थी, क्या बताना चाह रहे थे जमाने को कि पहली बार रसूल जब लब्बैक कहे तब मौलाए कायनात को बिठा दिए कि और कोई उठो। तो फिर रसूल ने ललकारा कि कोई है इसको मुंह चुप कराने वाला, तब कोई नहीं, पूरा मजमा सन्नाटा, जितने का लश्कर था तमाम लोग चुप। मौला अली फिर उठ करके खड़ा होते, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तीसरी बार फिर वैसा ही होता, फिर रसूल अल्लाह उनको बिठा देते, फिर ललकार के बोलते, कोई नहीं उठता, फिर मौलाए कायनात खड़े होते। तो रसूल ना चाहते हुए जमाने को बता दिए कि देखो किसी में दम नहीं है, अगर बात मेरे पे और इस्लाम पे आए तो अली अकेला है। एक बार आदमी बोलता, अरे झूठे मुंह उठ जाते, रसूल बोलते तुमसे नहीं होएगा बैठ जाओ, तुमसे नहीं होएगा बैठ जाओ, अली जाते अलग बात होती। लेकिन लोगों को बोल रहे कि आ उठो और जाओ, झूठे मुंह नहीं उठा कोई किसी को हिम्मत ही नहीं थी कि जाकर के फिदाई हो जाए रसूल के ऊपर। लेकिन एक वाहिद तन्हा अली आज किस मुंह से बात करते कि मौलाए कायनात के टक्कर में या अफजल है या अव्वल है। खंदक में उठते तो बात रहती, मर जाते जाके बात रहती कि अली से पहले मैं गया था, फला हजरत गए थे, मर गए, शहीद हो गए, बात रह जाती, सर के ताज बनते। लेकिन कोई नहीं उठा, मौलाए कायनात गए, किस मुंह से अली से टक्कर लेते। सब लोग मौजूद थे वहां पे, बड़े से वो लोग जिनकी तलवारों की आज वाहवाही है। आज अभी कुछ दिन पहला हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब, वो भी ईमान ला चुके थे, मजबे में मौजूद थे, लेकिन खंदक में वो खड़े नहीं हुए। मैं तमाम को कहना चाहता हूं, खंदक में वो खड़े नहीं हुए, अमर इब्ने वद से दहशत में लोग बैठे रह गए, रसूल की आंख नम हो गई। एक वाहिद मौलाए कायनात करम अल्लाह वजहू जो बार बार उठते थे, बार बार रसूल बिठाते, कि बताना चाहते थे कि मेरा भाई अली ही है जो अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता, बाकी कोई नहीं है, सब अपनी जान के डर से बैठे हुए। तब जब मौलाए कायनात को अपने हाथों से जीन पिना करके तलवार दे करके रसूल ने भेजा, तब जा रहे थे तो रसूल शायरी पढ़ रहे थे, तभी रसूल ने लक़ब दिया मौलाए कायनात को एक कुल्ले ईमान है। सहाबाओं से कहा है कि ये कुल्ले ईमान है, जिसके दिल में अली नहीं है वो ईमान वाला नहीं है, और कुल्ले कुफर से लड़ने जा रहा है। लेकिन जमाने ने समझा नहीं, आज हमको दिन देखना पड़ा है ना, ये दिन देखना पड़ा, जमाने को तारीख शाहिद हुई। कुल्ले ईमान है, रसूल ने मौलाए कायनात को कहा कि अली मेरा कुल्ले ईमान है। अली नहीं तो ईमान नहीं, नमाज रोजा बाद में, अगर सीने में अली है तो ईमान साबित है रसूल से, वरना नहीं है। मत समझाओ हम लोग को, मत सिखाओ आप लोग। जिसके दिल में अहले बैत नहीं है वो कुछ नहीं है। अगर कोई मजबूती है इस्लाम में, जिस वजह से इस्लाम टिका हुआ है, वो सिर्फ अहले बैत है, वरना कोई भी चीज, कोई अरकान और कोई किताब नहीं है जिसको रोक करके रखे, वरना धड़ाके से लोग खत्म हो जाता, ये दिन मिट चुका होता। सिर्फ अहले बैत की जात है जिस वजह से है। अली जाते हैं खंदक में, और दहशत में नहीं, वो छोटे से अली उस नामचीन अरब के जंगजू को वो पूछता है कि वो ताना मारता है तमाम लोगों को कि तुम लोग में कोई मर्द नहीं है जो बच्चों को लड़ने भेज रहे। तो मौलाए कायनात बोलते हैं कि तू लड़ना, मैं आया हूं जन्नत जाने के लिए। तो नाम पूछते कि इतना जाबाज कौन है, तेरा नाम क्या है? तो बोलते अली इब्ने अबी तालिब। अच्छा, अबी तालिब का बेटा? अबी तालिब मेरा दोस्त है, वो मशहूर है मक्के में मेहमान नवाजी के लिए। तू तो मेरा मतलब दोस्त का बच्चा है, भाई का बच्चा है, तू जा, तेरे से मैं नहीं लड़ूंगा। तो बोले नहीं, मैं आया हूं तुझे चुप कराने के लिए, अगर या तो हिसाब किताब में रहे, वरना लड़ मेरे से। तो फिर बात होती है, एक ही जरबत में मौलाए कायनात उसको ढेर कर देते, और वो मौत की भीख मांगता है, और फिर मौलाए कायनात उसको शहीद मारते कत्ल करते अपनी जुल्फ़े-कार हैदरी से। और अकेला ये हीरो, आप बदर ले लो,
ओहद ले लो, अभी बदर 17 रमजान गई, आप बदर ले लो। बदर में चचा हमजा मौलाए कायनात को जंगजू बनाने वाले, सिखाने वाले चचा हमजा है। उन्होंने बोला कि अली जाएंगे, अली गए। छोटे से अली और छोटे थे, खंदक तो बाद में, बदर और छोटे से। माविया के मामू को मारा है मौलाए कायनात ने जंगे बदर में, और माविया के नाना को मारा है चचा हमजा ने एक ही जरबत में। जंगे ओहद ले लो, तमाम लोग भागे, रसूल शहीद हो गए या रसूल पे हमला हो गया करके, हम नहीं थे या डर गए थे या दहशत में थे। मौला कायनात को जब पता चला, कान में बात आई, क्योंकि जंग में थे, और बात आवाज आई कि रसूल शहीद हो गए, तो और तेजी से लड़ने लगे। तो रसूल बाद में जब सबको जमा किए, बोले कि मैंने कहा था रुकना, तुम भाग गए। तो सब नीचे मुंडी, बोलते कि सबसे पहला रसूलुल्लाह मैं आया, भाग तो गया था लेकिन मैं बात सबसे पहला आया, मैं बड़ा काम कर दिए भाई, तुम आए। तो सबसे पूछे तुम क्यों, तो बोले क्या हमको जब पता चला आप ही नहीं है तो फिर ये सब मुहास क्यों। और जब मौला कायनात को पूछा कि मैंने आपको देखा कि आप और तेजी से लड़ने लगे, तो रसूलुल्लाह बोले आप नहीं तो जी के करूं, आप नहीं है तो जी के क्या करूं। ये अली का जज्बा है, लोगों को दिखाना, ये बताना ही चाह रहे रसूलुल्लाह के, देख लो ये मेरा अली, आप जो जंग उठाओ वो जंग के हीरो है। मैंने आपको बदर का हीरो है, ओहद का हीरो है, हुनैन का हीरो है, खंदक का हीरो है, खैबर का जंगे खैबर में 40 दिन का रसूल ने वादा किया। और मैं तो ये कहूंगा कि जानबूझ के मौलाए कायनात को रसूल मदीने में छोड़ करके गए। ये वही शख्स की बात है जिस शख्स की आज शहादत हुई, जानबूझ के मौलाए कायनात को मदीने में छोड़ करके गए। 40 दिन का वादा किए, 39 डेज हो गया, तरह तरह के लोगों को अलम दिया गया। ये आज अलम से भाग रहे ना, इनके हाथ में अलम दिया गया। ये लोग जाते थे और अलम फेंक करके भाग जाते थे। मरहब के किले के अंदर जाने की ताब नहीं है। रसूल 39 डेज, 39वें दिन रसूल मौलाए कायनात को तलब करते, और वो राजी है, कोई साबित नहीं कर सकता वहां अली को तलब कैसे किया गया और अली वहां कैसे वक्त पे पहुंचे, ये वो और उनका रसूल ही जाने। लेकिन लोगों ने देखा कि अली आए, लेकिन आंखों में पट्टी बंधी हुई। तब रात में मौलाए कायनात ने, कल मैं अलम अब उस मर्द को दूंगा जो कर्रार है, गैर फर्रार नहीं है। मतलब तमाम लोगों को बताया कि आप लोग फर्रार है, भाग जाते तुम लोग। और हैदर कर्रार का लकब खैबर में रसूल ने दिया। अलम मौलाए कायनात को, आज ये अलम पे बात उठती है, अलम कहां से है? खैबर में। मौला अली अलैहिस्सलाम को अलम बरदार बनाया रसूल ने अपना, और कहा कि वो जिसे अल्लाह उसका रसूल चाहता है होगा, और वो अलम छोड़ करके भागेगा नहीं, वो कर्रार होगा और फातह करेगा। जो मैंने 40 दिन का वादा किया, वो कल 40वां दिन है, और अभी तक का एक पड़ाव पार नहीं हुआ है, और कल ही ये जंग जीती जाएगी। वो मौलाए कायनात है। हर वक्त पिच पे जब उतरे तो सिंगल हैंडेड, वन मैन आर्मी, किसी की मदद नहीं लिए। मौलाए कायनात ने रसूल के पैरों में ला करके रख दिया जीत को। 0 से 100 पे लेके जाने के लिए ढाल बन के खड़े रहे मौलाए कायनात। हर जंग ले लो आप, अली के सिवा कुछ नहीं है। ये रसूल बताना चाहते थे खैबर में कि अगर मेरा भाई सिर्फ तन्हा अली अगर ना हो, तुम लोग फिजूल है। आप नाम लो, मैं बता रहा हूं, सैफुल्लाह जो बात करे, रोम और ये जीता, खैबर नहीं जीते थे, आप भी वहां मौजूद थे। ये अली के बराबरी में खड़ा थे सैफुल्लाह बता करके। अगर सैफुल्लाह थे तो मर जाते जाके, वहां पे कट जाते जाके, हम लोग शान से नाम लेते। लेकिन अलम छोड़ करके आप लोग भागे, और रसूल ने जमाने को यह दिखाया है कि अगर तन्हा अली नहीं है तो आप लोग कोई काम के नहीं, और मेरा भाई तन्हा अली आएगा और जाएगा और मारेगा और मेरे कदमों में जीत ला करके रखेगा। ये जमाने को एक ही दिन में करेगा, दिखा दी। और मौलाए कायनात आए, अलम लिए, गए, पलटे नहीं, दरवाजा बंद कर दिया किला का अली अंदर जाने के बाद। मौलाए कायनात
बंद कर दिया किला का दरवाजा। अंदर अली मरहब से लड़े, मरहब को 2 हिस्सों में काटे एक ही बार। सर से तेज चली और नीचे उतर के लगी और 2 हिस्से में लोगों ने देखा कि मरहब गिरा है। और अली ने रिक्वेस्ट नहीं किया लोगों के दरवाजा खोलो, अपने हाथों से दरवाजा उखाड़ के रख दिया और वेलकम किया रसूल का। क्या हो वो दरवाजा, जिस किला का दरवाजा, घर के दरवाजे के लिए भी 4 आदमी लगते, वो दरवाजा मौलाए कायनात ने उखाड़ करके वेलकम किया। रसूल हमारे हाथ में जीत आ गई। वो अली है, दिखाया जमाने को कि अली हैदर। 2 हिस्सा दिया गया था जीते हुए माल से मौलाए कायनात को। उस वक्त लोगों ने शिकायत करी कि ये तो उसूल नहीं है, उसूल तो ये है कि तमाम मर्दों को 1, औरतों को आधा। तब मौलाए कायनात को मुखातिब होते हुए रसूल ने कहा कि अली मर्द है और तमाम दाढ़ी वाली औरतें, तो तुम सबको आधा और अली को दुगना। अली वो है जिस वजह से ये फातह हुआ है। मैं ये तारीफ पूरी जिंदगी रसूल की मैं पढ़ता चले जाऊं, एक ही शख्स मिलेगा, वो है मौलाए कायनात। जवानी के वाकिये देखो, बचपन के वाकिये देखो। रसूल मक्की गलियों में निकलते थे, तन्हा थे तो लोग छेड़ते थे। जनाब अबू तालिब ढाल बने तो बड़े आदमी लोग को खबरदार के खबरदार, मेरे भतीजे को हाथ नहीं लगाना। और जब बड़ों को पाबंदी कर दी गई तो वो लोगों ने बच्चों को पीछे लगाया कि बच्चे मारेंगे, परेशान होंगे, चले जाएंगे छोड़ के मक्के और हम बच जाएंगे। हमारे बुतों को ये नहीं बोला बुरा भला, मतलब ये बेहुरमती नहीं होंगी। तो बच्चे पत्थर मारने लगे। तो मौलाए कायनात ने किसी का सर फोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। तो लोग शिकायत लेके आने अबू तालिब के घर में अपने बच्चों को लेकर के आए कि कहाँ है अबू तालिब? तो बोले हाँ क्या हो गया? तो बोले मेरे बच्चे का अली ने हाथ तोड़ दिया, इसका सर फोड़ दिया, इसको इस तरीके से मारा, इस तरीके से मारा। कहाँ है आपका लड़का? तो बुलाए, क्या बात है? खड़े, बोले क्या बात है, इतनों को एक साथ मार दिए? तो बोले हाँ बाबा, इनसे पूछो, ये भाई को, ये लोग रसूल को सताते थे इसलिए मैंने मारा। तो जनाब अबू तालिब ने उनको शाबाशी दी और मैं बोल रहा हूं तेरा बाप, आइंदा अगर कोई किया तो जिंदा नहीं बचना चाहिए और इनके बापों को मैं देख लूंगा। ये उस जात को ये लोग काफिर कहते। आज उम्मत उस मौलाए कायनात को जो बचपन से अपनी जान माल रसूल पे वक्फ कर दिए, आज उनको उम्मत कलमा पढ़ने वाली मार करके फकर महसूस करके कामयाबी का खुशी और इस किस मूड से ईद मनाएंगे। आज मौलाए कायनात को पसे पूछ डाल करके उनकी याद को पीछे डाल करके इबादत में जुड़ेंगे, ताक रात है। आज कोई इबादत नहीं, सिर्फ याद अली। याद अली ही अफजल इबादत है। ये मैं नहीं कहता, ये रसूल ने कहा है। मैं आप लोग को बताऊं, ये तो रसूल, ये तो मौला अली की खिदमत है। रसूल ने भी अपने भाई की तारीफ करते हुए कम नहीं कहा, ये रसूल ने कहा है। नहीं होगा मेरे को पकड़ना, हर लोग से पूछना कि मेरे भाई अली का जिक्र करना ही इबादत है। मेरे भाई अली का चेहरा खुदा का चेहरा है और इसका चेहरा देखना इबादत है। ये वो सूरत है जिसकी तिलावत आज रात होनी चाहिए। ये वो नाम है जिसका जिक्र आज होना चाहिए। हम फकर महसूस करते हैं कि हम रसूल के उम्मती चेहरा दिखाने के काबिल होते अगर हर मस्जिदों में आज अली के जिक्र की इबादत होती, उनके याद में हम इबादत करते। लेकिन अफसोस है कि यूसुफ, जुलेखा, ईसा, मूसा का जिक्र होगा, लेकिन मौलाए कायनात को अफसोस है कि जमाना भूल गया। बताए रसूल बार बार कि ये अली, इसी को देख, मूसा को देखना, ईसा को याद करना इबादत नहीं है। अली को देखना, अली की याद में याद करना, अली का जिक्र करना इबादत है। ये रसूल का कौल है और ये रसूल जो है ये अपनी जानिब से कुछ नहीं कहते, खुदा कहता है। वमा अंती का अन्नी लवा कुरान की आयत है।
ये रसूल का कौल है कि अली का जिक्र इबादत है। तो मेरे भाइयों, मैं रात भर कहता चलूं या जिंदगी भर कहता चलूं, मौलाए कायनात की वाकये में बताता चलूं, 23 पैदा होते से लेकर के शहीद होने तक सिवाय रसूल की पैरवी के मौलाए कायनात ने कुछ नहीं किया। हर सांस रसूल पे वक्फ किया। इसीलिए आज फकर से लोग जान देने तैयार है, लेकिन नामे अली को गिरने और नीचे होने तक नहीं देते। लाख डाले तेरी तस्वीर पे पर्दे, लेकिन पहचानने वाले तुझे पहचान गए। तो लोग बनी उमैया या जो भी खिलाफ है, लाख पर्दे उन्होंने डाले, लाख बातें उन्होंने की, लेकिन सरकार मौलाए कायनात की जो मोहब्बत है वो ऐसी नहीं गई। उनके आशिक है, उनके बच्चों ने उनके नाम की मेहनत, उनकी लाज रखी है। हिंदुस्तान में इश्क अली गरीब नवाज ने फैलाया है। हम चिश्ती, हम लोग, हमारे माँ बाप कुर्बान सरकार इमाम अली पे। हम लोग उस जात को हमेशा सर पे रखो जो उन्होंने कुर्बानी रसूल के लिए दिया, किसी ने नहीं दिया। जमीन और आसमान का फर्क है सहाबा और मौलाए कायनात में, किसी मियार से बराबर नहीं है, किसी मियार से बराबर नहीं है। मैं सोचता था कि रसूल के भाई होने की वजह से फजील, ऐसी नहीं है। उन्होंने जिंदगी इस तरीके से गुजारी कि उनके मियार का कोई नहीं है। छोटी अदनी सी बात आपने लेके आ सकते हो कि फला हजरत ने अली से ज्यादा बाजी मार ली वगैरह वगैरह। क्या नहीं रसूल ने कहा मौलाए कायनात को। जंगे तबूक के समय मौलाए कायनात को, मौला अली को मदीने में छोड़ करके जा रहे थे और जंगे तबूक में फर्ज किया गया था गजवा में आने के लिए, जो नहीं आएगा वो मुनाफिक है। तो तमाम लोग ना चाहते हुए मौला नबी के साथ आए। तो मौलाए कायनात रोने लगे कि इतनी अहम जंग है, रोम से लड़ने आप जा रहे हो, हम मेरे को छोड़ दे रहे। तो मौलाए कायनात को बोले कि तू उसी मिसाल है जैसे मूसा के लिए हारून था अली, जैसा मूसा के लिए हारून उसका भाई था, तू मेरा नायब है। तेरे को मैं मदीने में मेरा नायब बना करके जा रहा हूं। लोग खिलाफत पे जंग करते हैं। ये रसूल की हदीस नहीं है। देखो रसूल ने क्या अपने पीठ के पीछे मौलाए कायनात को अपना नायब बना करके नहीं गए। तो जब जीते जी जो नायब बना है उनको दारुल हुकूमत का, मदीने का, कि वो रसूल के पर्दा होने के बाद नहीं संभाल सकते थे। अफसोस है कि उम्मत ने वो सिला नहीं दिया मौलाए कायनात को, या रसूल का वो अजर, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, उसमें सबसे पहला कड़ी जो है वो मौलाए कायनात, मौलाए पाक है, जिससे नस्ल रसूल की चली। उन्हीं को किस धुन में या किस सोच में उनको पसे पुस डाल दिया पता नहीं। क्या मुंह दिखाएंगे मैसर में रसूल से, क्या इबादत लेकर के जाकर के पेश करेंगे रसूल के आगे, क्या इबादत का अकड़ है, क्या नमाज की अकड़ है, क्या रोजे की अकड़ है। ठीक है आप करो, लेकिन जो अजर रिसालत रसूल ने अपने कलमे के बदले में तुमसे मांगा, क्या लेकर के जाके आप बताएंगे उनको। जहां अली का नाम आ जाए वहां तकलीफ, जहां अली का नाम आ जाए, जहां अली का जिक्र आ जाए, जो अली अली करे उससे तकलीफ। अली अली करते, वो करते हैं, ये करते हैं, हाशिया लगाना शुरू, हिसाब किताब शुरू, कुरान हदीस शुरू, शरीयत आना शुरू, बाकी सब आप करो, कोई परवाह नहीं जमाने को। आप अहले बैत वाले हो जाओ तो तकलीफ। कहाँ की ये बातें हैं, ये ख्यालात किधर से आई है आपके पास? क्या रसूल से आपको रसूल ने नहीं कहा कि अली कुल्ले ईमान है? क्या रसूल ने नहीं कहा कि अली मेरा लगते जिगर है, कि अली मेरा सर है, मैं अली मेरा सर है, मैं उसका धड़ हूं, मैं और अली एक ही नूर से है, मैं और अली और मेरा खून एक ही है, अली और मेरा गोश्त एक ही है, अली और मेरा लहजा एक ही है, अली मेरा भाई है। जब फातह मक्का हुआ तो तमाम लोगों को बोला कि मुबारकबाद दो, भाई भाई से मिलो,
सब तन्हा अली खड़े थे। आप देखो ना, अली तन्हा खड़े हैं, कोई नहीं मिल रहा। वो अली जो तमाम जंगों में अव्वल और आला रहा, रसूल ने उनको सब कुछ बोला, वो अली तन्हा खड़े। रसूल अल्लाह जाकर के मिलते कि अली तू मेरा भाई है। लेकिन उम्मत को बताया, हर जगह बताया कि ये अली सब कुछ है, हत्ता के इबादत है उसका नाम लेना, उसका चेहरे को देखना। उसका चेहरा खुदा का चेहरा है, उसका हाथ अल्लाह का हाथ है, उसका खून मेरा खून है, उसका नूर मेरा नूर है, उसी के खून से मेरी आल चलेंगी। हसनैन के बाबा है अली। अपने लगते जिक्र सैयदा को उनके हवाले किया। तो इतना सब होने के बाद आप तमाम देखो, एवज अजर रिसालत उम्मत ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मैं सर झुका करके यही सोच रहा था कि आज वो दिन है कि जितने लोग इश्क़े नबी का दावा करते हैं, आज उनके दिल आंसुओं से तर होना चाहिए था। आज हर मिंबर मस्जिद, जो भी मोहम्मद के मिंबर का दावा है, जो भी तख्त को मोहम्मद के मिंबर का दावा है, जो मस्जिद का दावा है, खुदा के घर का दावा है, आज उसकी सूरत के जाने का, आज करमल्लाहु वजू के पर्दा करने का, इस जहां से कूच करने का, इस उम्मत ने जो जुल्म सितम उनके ऊपर ढाया है, आज उसका जिक्र करना ऐसा होना चाहिए था जिस तरीके से ईद मनाई जाती हो, जिस तरीके से काबे का हज मनाया जाता हो। और हर घर में कुरान होना चाहिए, आज हर घर में जिक्र अली होना चाहिए था। तब कहीं हम लोग कुछ बात होती कि रसूल के सामने हम बात रखते। रसूल अगर पूछेंगे कि तुम्हारे दिल में इश्क़ अली, तो क्या बताएंगे कि तुम किस तरीके से मुअद्दत अपने मौलाए कायनात से करते हो, तो हम लोग क्या बताएंगे? तो मेरे साथियों, ये वही शख्स है जो तमाम जिंदगी, आल औलाद, जान माल सब कुछ रसूल पे फिदा किए, और किए तो किए, और उसके बाद मौला मुकम्मल रसूल में फनायत हासिल करे, और सक्सेस होने के बाद गदीर खुम में रसूल ने हमारे लिए उनको मौला बनाया। अगर हमको लावारिस नहीं छोड़ा, हमको मौलाए कायनात के हवाले रसूल ने किया। लेकिन अफसोस, ये उम्मत उसे भी पसे पुस डाल करके, भूल करके अपना मौला और रहबर किताबों को बना करके बैठी है, और इस बहस में लगी है कि फला हजरत अफजल है, फला हजरत अफजल है, और रसूल का वो जुमला मन कुन तू मौला हूं फाज़ा अली मौला भूल गए। रसूल ने वो भी जिस तरीके से रसूल मौला है, उस तरीके से अली मौला बनाए। लेकिन फौरन रसूल के पर्दा होने के बाद उम्मत ने ये मौला अली को इतना जुल्म सितम किया कि वो फातह खैबर, बद्र, हुनैन, ओहद, खंदक, तमाम जंगों का हीरो, जो जब जुल्फकार लेकर के खड़ा हो जाए तो आदमी सामने एक वक्त के बाद सोचने लगे कि ये हैदर है। लोग इसी दहशत से लड़ना छोड़ देते कि लड़ने हैदर आएंगे। वो हैदर को ये लोग मदीने की गलियों में रुलाए, सैयदा को जुल्म दे करके उसी हैदर को ये लोग मदीने में नजर नीचे करके रुलाए। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं कलमा गो की बात कर रहा। जब उम्मत के खिलाफत का जो सकीफे में चल रहा था, तो हैदर कर्रार को लोगों ने नहीं पूछा, उसको नहीं पूछा जिसके सदके से दीन इतना आगे हुआ। उसकी राय तक नहीं ली कि उम्मत को कौन संभालेगा। उनसे एक बार पूछा नहीं गया कि आप संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। वही लोग थे जो गदीर के खुम में उनको बोले थे कि आप हमारे मौला है, बक्किम बक्किम या अली, मुबारक हो आज की सुबह, आप हमारे मौला है। मौला अली रसूल के गम में मगन है, और उनसे पूछा तक नहीं गया। उसके बाद सैयदा का घर जलाया गया। उसके बाद मदीनों की गलियों में मौला कायनात को रस्सी बांध करके खींचा गया। वो तो रसूल का दीन उनके आगे था, वरना वो दिखाते जो खैबर उखाड़ सकता है, जो मरहब पचाड़ सकता है, जो अमरे वद को मार सकता है, वो दो चार कुरैशियों, दो चार मुनाजिरीन साहबाओं को जो इस गुमान में थे कि ये कुछ नहीं करेंगे, उनको बताते। लेकिन रसूल के दीन के वास्ते जुल्फिकार नियाम से निकली नहीं।
अपने बीवी का गम, अपने बच्चों का गम, तमाम गमों को मौला कायनात ने पी गए सिर्फ इसी वजह से कि दीन रसूल बका पे जाए। अपने औलाद को भी उसी तरीके से घुट्टी पिलाई। और आज वो दिन है कि इतने कीमती शख्स इस दुनिया से पर्दा हो गए, इस जहां से शहीद हुए, और एक मुसलमान, एक कलमा गो के जरबत के वजह से, जुल्म के वजह से इस जहां को छोड़ना पड़ा। और उम्मत को मौला हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन ने मुस्तफा के हाथ में हाथ दिया। जिस तरीके से रसूल ने गदीर के मैदान में उम्मत का हाथ मनकुंतु मौला कहकर मौला अली के हाथ में दिया, उस तरीके से मौलाए पाक, मौलाए कायनात करम अल्लाहु वजुल करीम ने उम्मत का हाथ हसन मुस्तफा के हाथ में दिया और उनको कहा कि ये अभी तुम्हारे जिम्मे है। और 20 रमजान को कहा कि मैं आज रात मैं कूच कर जाऊंगा, कल सुबह यहीं से मेरा जनाजा उठेगा। अपने बच्चों को बताया, तमाम बच्चों को देखा और रह के याद कर करके क्या याद आया पता नहीं, लेकिन रोते थे। तो हैदर कर्रार तक को मुसलमानों ने रुलाया है। अगर नबी होते तो वो तो मेरे को लगता नहीं कि क्या होता। तो हैदर कर्रार तक को मुसलमानों ने रुलाया है। और उनके आशिकों का तो वो तो छोड़ दो, आशिकों को तो जीने ही नहीं दिए, कोई और ने नहीं, ईसाइयों ने नहीं, यहूदियों ने नहीं, दूसरे कोई धर्मों ने नहीं, लेकिन कलमा पढ़ने वालों ने हैदर कर्रार को सताया है। इतना सताया है कि जान ले ली। और उन्हीं की नहीं, रसूल से लेकर के उनकी तमाम आल, जितने नाम हमको पता है, तमाम के तमाम को शहीद किए। हमको तो ये बड़े नाम है, मौलाए कायनात की नस्ल के नाम हमको पता है। मौला अली के भाई जो है जाफर, तैयार, तालिब, तमाम के तमाम को शहीद हुए, उनकी नस्लों को भी मारा है, उनके बच्चों के बच्चों को भी मारा है। मुस्लिम बिन अकील को मारा है, उनके बच्चों को मारा, इब्राहिम और मोहम्मद को, 10-10, 11-11 साल के बच्चे मुसलमानों ने मारा है और इबादत समझ के मारा है। ये बहुत फूक करके, सोच करके इन लोगों में रहो। ये दीन मोहम्मदी नहीं है, ये दीन उमवी है। ये दीन जो आज जमाने में मान रहा है, ये दीन माविया है। ये अली की दुश्मनी में फैलाया गया। तो ये दीन बनी उमैया है। तो आज 21वीं शब रमजान की मौलाए कायनात अपनी आंख बंद करे, कूच करे। घमासान कोहराम था आले रसूल के घर में, लेकिन आप देखिए जिनकी मोहब्बत अजर रिसालत है, जिनका जिक्र करना इबादत है, उनका घर गमगीन है, लेकिन उम्मत का घर तरागा है। लेकिन मानने वालों के घर में खुशियां हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ये इतने विपरीत दिशा में कि भाई अगर रसूल अली की आल रसूल की आल है तो अली का घर ही रसूल का घर है। हदीस है, काली चादर में लेकर के जमाने को बताया है कि फातिमा, अली, हसन, हुसैन ये मेरे अहले बैत, मेरा घर है। जिस दिन सैयदा, नबी, अली, हुसैन, हसन, ज़ैनब, कुलसूम, अब्बास, तमाम लोग आंसू रुक रहे नहीं है और उम्मत आज तक रात इबादत से खुशी है, 10 दिन में ईद की खुशी है। इसी से समझ में आता है कि भाई ये रॉन्ग नंबर है, जिस पे आप चल रहे हो वो गलत है। तो मेरे साथियों, हमेशा अहले बैत की हिमायत में रहना, हमेशा अहले बैत की मोहब्बत में जिंदगी गुजर बसर करना। तमाम चीज छूट जाए, कम हो जाए, वो हम माफी मांग लेंगे, अस्तगफिरुल्लाह कर लेंगे, लेकिन अहले बैत से बुग्स करेंगे, मुनाफिक हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये भी रसूल ने कहा है कि अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा,
अली से बुग़्ज़ मुनाफिक करेगा। तो हर दम अली और आले अली, नबी और आले नबी एक ही है, इन पे सलात कायम करो। सिर्फ दरूद पढ़ने के लिए नहीं है। लोगों ने अल्फाजों में उलझाया है कि सलात जो है वो खुदा के लिए, असल सलात रसूल और उनकी आल के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आयत पढ़ता हूं, इन्नल्लाह मलाइकतु यस्सल्लूना अलन नबी। खुदा फरमाता है, हर दुआ के बाद लोग मांगते हैं, हर दुआ में इस आयत को शरीक करते हैं। इन्नल्लाह, मैं अल्लाह, मेरे मलाइका सलात कायम करते नबी पे। सलात का तर्जुमा या दरूद कर दिए, उम्मत को फंसा दिए, उम्मत को पढ़ने नहीं दिए, उम्मत को जानने नहीं दिए। अल्लाह बोल रहा है, मैं मेरे मलाइका नबी पे सलात कायम करते, नबी पे नमाज कायम करते। ए मोमिनो, तुम भी करो। और रसूल ने कहा है कि जब आप सलात कायम करो तो मुझ पे और मेरी आल पे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, अला आले मोहम्मद, रसूल और उनकी आल पे सलात है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला है, अल्लाहुम्मा वो नहीं है, सलाम अलैका नहीं है। अलैहि सलाम मतलब आप पे सलाम हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब आप लाए के सलात हो। अली नमाजी नहीं है, अली की नमाज होती है लेकिन उम्मत पढ़ती तो है, लेकिन प्लानिंग से ये उनको नहीं बताया गया कि ये जात लायक सलात है। मौलाए कायनात की जात लायक सलात है, इनका याद नमाज है। लोग हमसे हिसाब लेते हैं कि आप नमाज नहीं जा रहे। अली का जिक्र नमाज है, अली का ख्याल नमाज है, अली की जात लायक नमाज है। मैं नहीं कह रहा, जमाना पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, आले मोहम्मद के ऊपर सलात है। मैं आपको डिफरेंशिएट बताऊं ना, सलात अभी ये लोग बोलेंगे दरूद है, दरूद नहीं है मेरे भाई। दरूद फारसी में नमाज को ही कहते, हिंदी में उर्दू में नमाज कहते, अरबी में सलात सल्ली सल्लू कहते। हय्या अला सला, यहाँ पे नमाज आई, आओ नमाज के लिए। लेकिन इन्नल्लाह मलाइकतु यस्सल्लूना अलन नबी पे ये लोग सलाम कहते। मैं कुछ दिन पहले मैं सुन्नी दावत मकतब फिक्र से था, तो वहां पे हर मजलिस से पहले हमको पढ़ाया जाता था, प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों साथ मिलके पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरी नमाज और मेरा सलाम आपके लिए या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इसमें क्लियर बताया गया है कि सलात और सलाम मेरी आपके लिए। तो जब सलात रसूल और उनकी आल के लिए है तो क्यों अमानत में खयानत कर रहे हो? जब खुदा ने बोला है कि इन्नल्लाह मलाइकतु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, और ईमान के साथ नबी पे सलात कायम करो, नमाज पढ़ो। तब क्यों आप लोग लेकर के चल रहा है और हमको कहते हैं कि जाकर के सलात कायम करो? असल इबादत नबी के ऊपर सलात कायम होती, ना कि आप जैसे कर रहे हो, जो करने को कहते हो। खैर, मौलाए कायनात का जिक्र ही नमाज है, मौलाए कायनात की आल का जिक्र ही नमाज है, रसूल का जिक्र ही नमाज है, रसूल की याद ही नमाज है। रसूल की नमाज ही सब कुछ है। रसूल औलाद रसूल ही लायक नमाज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लक़ब है, अगर कोई अलैहिस्सलाम रसूल को कहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अलैहिस्सलाम कोई कहे तो उनकी शान में खयानत है, वो गुनाहगार है। तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इसी का तर्जुमा है कि मोहम्मद लाए के सलात है, मोहम्मद लाए के सलात है, नमाज है। और अल्लाह के आगे सल्लल्लाह नहीं लगता, अल्लाह के आगे जल्ले जलालहू लगता है। गफ्फार, कहार, वहाब, तहार ये लगता है।
ये लायक सलात और मस्जूद नहीं है, मोहम्मद की जात लायक सलात, जो हर मुसलमान कहता तो है करता नहीं है, कहता तो है करता नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तर्जुमा बताओ, आप पढ़ते हो, आप तर्जुमा अपने आलिम से पूछो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा क्या है। जैसे अलैहिस्सलाम का तर्जुमा है मेरी सलाम आप पे, अलैहिस्सलाम मेरा सलाम आप पे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा क्या है? खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा, इनके आगे भी लगता है सलवातुल्लाह अलैहा लगाते। सलवातुल्लाह अलैहा मतलब क्या है? नमाज आपके लिए, नमाज आपके लिए है। सलामुल्लाह अलैहा का मतलब सलाम आपके लिए। तो जब सैयदा खातून जन्नत के ऊपर आप सलात कायम करते हो, आप रसूल के ऊपर सलात कायम करते हो, हर दरूद में पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। नमाज हो मेरी रसूल और रसूल की आल के लिए, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। क्यों पढ़ते नहीं हो? यह आपकी गलती नहीं है, ये रसूल की और आले रसूल की दुश्मनी है। तो लोगों ने तुम्हारे घर घर में तुम्हारे दीन बना करके तुम्हारे घर में घुसाया है। ये आले रसूल की दुश्मनी है, ये मुनाफिकत है कि लायक सलात के ऊपर सलात बंद करा दिया जाए, नमाज को दरूद बता करके दबा दिया जाए, और जो अली अली करे उनको मार दिया जाए और मिंबरों पे से मौलाए कायनात को गाली दिया जाए। 70 साल तक मौला इसी शख्स जिसकी मैं तारीफ किया, जिनकी याद में हम बैठे हैं, 70 साल तक मौलाए कायनात को मिंबरों पे से इबादत समझ करके गालियां दी जाती थी। मौला हसन मस्जिद नबवी में नहीं जाते थे, मौला हसन मस्जिद नबवी में नहीं जाते थे। जब लोग पूछते थे आप मस्जिद नहीं आते, तो बोले मेरे बाबा अली को लोग गालियां देते। तो मैं कैसे मेरे बाबा की बातों को सुनूं? मैं मस्जिद ही आना छोड़ दिया। इमाम हसन मस्जिद नहीं जाते थे। मौला अली के पर्दा होने के बाद मौला अली को 70 साल तक मस्जिदों पे से गाली दी, मिंबरों पे से गाली दी गई, बाकायदा इबादत समझ करके। तो ये बुग़्ज़ अली है तो मुसलमानों के रगों में दौड़ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जागो और दीन रसूल पे आओ, दीन बनी उमैया छोड़ो, बुग़्ज़ अहले बैत को खत्म करो और उसूल मोहम्मदी पे आओ। अली को अपना इमाम और रहबर मानो, जो रसूल अल्लाह ने कहा। रसूल अल्लाह ने हमारे दरमियान मौलाए कायनात को छोड़ करके गए, उनको मानो अपना मौला और रहबर, ना कि कोई किताब को। किताब आपकी रहबरी नहीं कर सकता। रसूल ने आपके दरमियान आले रसूल छोड़ करके गए, और आले रसूल और उनके गुलामों की गुलामी करो, आप कामयाब हो। आज उम्मत का यह हाल इसी वजह से है कि वो आले रसूल से दूर है, और आले रसूल को तो उन लोगों ने पटक करके शहीद कर दिया, कोई खुशी नहीं दिया। तो मेरे भाइयों, हमा वक्त अहले बैत की हिमायत में रहना, हमेशा सैयदा मौलाए कायनात की वकालत में रहना। कोई भी अफजल नहीं है, कोई तहकीक नहीं है। शान से जुमा में कहते बादुस तहकीक अफजल है अबू बकर सिद्दीक। हर खुतबे में कहते, लोग सर नीचे रख के पूछा कोई किसी ने, ये किसने कहा? ये रसूल ने कहा है कि तहकीक के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल है? किसी मुसलमान ने ये पूछा है? लोग सर झुका करके सुन करके आ जाते। लेकिन रसूल ने कहा है कुल्ले ईमान अली है, मेरा भाई अली वजुल्लाह है। अल्लाह, क्या अबू बकर सिद्दीक को रसूल ने कहा ये अल्लाह का चेहरा है? कि रसूल ने कहा कि अबू बकर का नाम लेना इबादत है? कि रसूल ने कहा कि कुल्ले ईमान अबू बकर है? कि रसूल ने कहा कि इसका खून मेरा खून है? क्या रसूल ने कहा अबू बकर सिद्दीक के इसके तरफ देखना इबादत है, इसका नाम जिक्र लेना इबादत है, इसका ख्याल इबादत है? कि अबू बकर ने रसूल ने कहा कि फला साहबा का बुग़्ज़ रखना मुनाफिकत है? आप रख सकते, लेकिन रसूल ने खास खुसूसन कहा कि अली का बुग़्ज़ रखना मुनाफिकत है। लेकिन दूसरे से दुश्मनी हो सकती ना भाई, नहीं जमा मेरे से। अगर वो मेरा 3 रुपया लेके गया तो मैं नाराज रहूंगा उससे, लेकिन अली से नाराज रहेंगे मुनाफिक हो जाएंगे। ये रसूल ने जमाने को। तो ये बताना जरूरी है कि किस मुंह से मुकाबला करते। दूर दूर तक मुकाबला नहीं।
आप कुछ भी कहो, कोई बात नहीं है। तमाम सहाबा गुलाम है, तमाम सहाबा गुलाम है। रसूल की बड़प्पन थी के साथी कहे, ये रसूल का बड़प्पन है कि सहाबा मतलब साथी, ये रसूल का बड़प्पन है। लेकिन खुदा ने बोला इस रसूल के आगे आओ तो अदब से आओ, इस रसूल के सामने आओ तो अपना अकड़ घमंड सब छोड़ के आओ, इस रसूल के सामने आओ तो आवाज बुलंद मत करना, इस रसूल के सामने आओ तो आवाज नीचे रखना, रसूल के आगे आओ तो अपनी मर्जी नहीं चलेंगी, रसूल के आगे आओ तो जो ये बोलेंगे वो होगा, रसूल के आगे आओ तो सब कुछ छोड़ करके आना। खुदा ने तो कहा, रसूल ने भी कहा, मुझसे अपनी जान माल औलाद से ज्यादा मोहब्बत नहीं करेंगे जब तक तुम लोग मोमिन नहीं है। और अरे गहरे से नहीं कहा, हजरत उमर से कहा, और हजरत उमर ने जवाब दिया कि मैं अपनी जान के बाद आपसे मोहब्बत करता हूं। रसूल अल्लाह ने कहा आप मोमिन नहीं है जब तक कोई अपनी जान माल औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, मोमिन नहीं होगा। रसूल अल्लाह ने कहा, तो रसूल ने बड़प्पन है रसूल का कि उन्होंने असहाब कहा, साथी कहा। सारे साहबा गुलाम है, हम भी गुलाम है उसी रसूल के। अली सरदार है, अली और अली की आल सैयद है, बाकी गुलाम है उन सैयदों के। हम गुलाम है उस आले रसूल और उन सैयदों के। सैयद से गुलाम का क्या टक्कर कराते यार। एक सरदार होता, एक गुलाम होता, जमीन आसमान का फर्क होता। जमीन और आसमान कहीं दूर जाकर के एक दिखेंगे तो एक नहीं होते, वो नजरों का धोखा है, तो समझो उस चीज को। ये अली की बड़प्पन है कि वो हमेशा जब भी जाए तो जूतों में ही पड़े रहे रसूल के। तो सैयद सैयद होता अगर वो अली के नबी के इश्क में जूतों पे क्यों ना बैठा हो। अली सरदार है, चप्पलों में देख करके उसको कम में मत आंको। रसूल ने मिंबर पे हाथ में उठा करके मन कुंतु मौला कहा है, किसी साहबा का रसूल ने नहीं कहा है मौला कायनात को जमाने का मौला बनाए। अली सैयद है, बाकी तमाम जो होंगे होंगे। अली सैयद है, अली की आल सैयद, ये हकीकत है। वो सरदार है, उनके ऊपर सलात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद रसूल ने सिखाया। असहाब आप लोग ने डाला, वो जुर्रियाती आपने डाला, वह अजवाजात आपने डाला। रसूल ने नहीं कहा, उम्मे सलमा को कहा आप जहां पे वहां खैर हो, चादर में आने की जरूरत नहीं है। उम्मे सलमा को रसूल ने कहा, उनकी बीवियों में से लोग नाम बताते, वो बोली कि मैं भी आ जाऊं इस चादर में। रसूल ने कहा आप वहीं खड़े रहो, आप जहां वहां बेहतर हो, ये मेरी अहले बैत है। जब रसूल ने उनको दूर रखा, आप लोग सलात में उनको कैसे लेकर के आ सकते, असहाब को कैसे लेकर के आ सकते। ये खयानत है। सरदारों को शेबा देती, जेब देती, गुलामों को नहीं। सैयद अली की जात है, बाकी तमाम गुलाम है। हम उनके एक ही सफ में खड़े होंगे। हम भी आका रसूल के गुलाम है, वो भी आका रसूल के गुलाम है, लेकिन अली सरदार है। अली मौला उनके भी है, अली मौला हमारे भी। और ये सब बुग़्ज़ अली में गढ़ा गया। तमाम साहबा सितारे हैं, किसी एक की पैरवी करना ये रसूल का जुमला नहीं है। रसूल ने मन कुंतु मौला हूं फाज़ा अली मौला गदीर में कहा है, ये मेरा भाई अली है, इसकी पैरवी ही मेरी कामयाबी है। ठीक है, तो हमेशा अली अली करो, अली में जिंदगी बसर करो, और मौला की मर्जी हो तो अली अली मौला से दुआ करो कि मरने मरने तक हम लोग यही अकीदा और निस्बत लेकर के जाए। जीते जी अली अली करे, मरते मरते अली अली करे, हर दम अली रसूल की निस्बत में रहे कि कल अगर चेहरा दिखाना पड़े रसूल को तो हम लोग अजर रिसालत तो अदा करके जाए। हम लोग कोशिश तो करें कि हम लोग करें, तो इतना उनका एहसान है कि हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन जो कुछ भी करें। और मैं ये बात कह करके इख्तिताम करता हूं कि मरना, शहीद होना, दुनिया से जाना, ये मौला अली के नाम पे ना बहुत छोटी चीज लगती और जचती भी नहीं कि वो अली कि जिसके नाम से कोई गुमान नहीं कर सकता कि इसको कोई ढेर कर दे या इसको कोई जर्ब लगा दे। लेकिन अफसोस है
कि रसूल के मानने वालों ने उनको मारा। अफसोस है, खूह है कि रसूल के मानने वालों ने उनको मारा। मारा तो मारा, एक आदमी मारा या कुछ लोग मिलके मारे, लेकिन रसूल के मानने वालों ने उनको याद भी नहीं किया। मैं आप लोग यहां से उठेंगे, इस जगह पे 25 मस्जिद है, इस जगह में आप तमाम मस्जिदों में चले जाओ, अगर अली का जिक्र होता हो मैं दस्तार कदमों में डाल दूं। वो जो रसूल का कलमा पढ़ के अपना रसूल के इश्क का दावा करते, उनके ये इतने, वो अली, अगर मैं ये तक कह दूं तारीख को देख करके हक और ईमान से कि अली अगर नहीं होते तो ना जाने कुछ नहीं होता, क्या होता, कुछ नहीं होता। अगर अली नहीं होते तो कुछ नहीं होता। तो ये एक हलाली होने की पहचान है कि जिसका नमक खाए उसके गुण गाना चाहिए। आप जा करके देखो कि क्या आपको मिलेगा। अली के नाम के आगे मरना तो अच्छा नहीं लगता, शहीद होना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करेंगे, ये सच्चाई है कि उम्मत ने ये किया। और जब तक हम लोग ये आगे नहीं बताएंगे तब हमारे बच्चे कैसे जानेंगे। ये सादातों की सुन्नत है, सैयदों की सुन्नत है कि अपने बाबा अली के जिक्र को उन्होंने इसी तरीके से जिंदा रखा, और जिस तरीके से गरीब नवाज ने इसको बढ़ा करके हम तक ये पहुंचाया, तो हमारा फर्ज बनता कि ये हमारे बच्चों तक हम लोग पहुंचाए। हर साल इस दिन को दुआ करें कि ये भी दिन आशूर जैसा मनाया जाए, ये भी दिन गमे हुसैन जैसा मनाया जाए। जिस तरीके से इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है, उसी तरीके से इस 21 रमजान को मनाया जाए। अगर दम में दम हो और सब साथ दे तो इस मिशन को हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। हर जगह बताएंगे कि देखो ये मौलाए कायनात की शान है, और उनके रिजल्ट में ये उनके साथ में खिला किया गया। इतनी मुखालिफत, इतनी दुश्मनी की गई रसूल के बताने के बावजूद कि उनके बच्चों को रातों रात इनका हक तब अदा होता कि पूरी हुकूमत से मुसलमान मौलाए कायनात को देखने के लिए आते कि मौला अली शहीद हो गए, लेकिन अफसोस है कि उनका जनाजा रातों रात दफनाना पड़ा। इतनी दुश्मनी थी कि वो भी दहशत थी बच्चों को कि कब्र के साथ, जिस्म के साथ बेहुरमती ये लोग कर देंगे सरकार की, तो इनको रातों रात दफनाना पड़ा। कई बरसों तक, कई 100 साल तक मौलाए पाक की मजार को नाशना रखा, छुपा करके रखा। इमाम रजा ने बताया कि ये मेरे बाबा अली, मेरे दादा अली की मजार है जो नजफुल अशरफ है। ये इमाम रजा ने लोगों को बताया कि यहाँ मेरे बाबा अली की मजार है, तो वहां पे तामीर की गई। तो मैं ये आपको बताऊं कि इतनी बुग़्ज़ अली थी कि अली अली कहना दुश्वार था, अली अली अपने बच्चों का नाम लेना दुश्वार था। अली का आशिक जो रहेगा उसको शहर बदर कर देते, मार देते, है ना। अली के बच्चों को शहीद कर दिए। और अब 2 ही महीने बाद अय्याम हुसैन आएंगे, शहादत इमाम हुसैन आएंगे, तो अली को अली के बच्चों को तक नहीं छोड़ा, अली की बेटियों तक को नहीं छोड़ा, अली के नवासियों को तक नहीं छोड़ा, अली के पोतों तक को नहीं छोड़ा। नस्लें खत्म कर दी रसूल और आले रसूल की। किसने? मुसलमानों ने। एक बार तो अपने पल्ले में झांक करके ये देखना चाहिए। आज ये लोग जमाने को बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा, तुमने नबी और आले नबी के साथ तुमने क्या किया? एक बार तुमको माफी देख करके मांगनी चाहिए। अगर तुम लोग उस चीज से रुजू हो जाएंगे, हो सकता है कि खुदा तुम पे मेहरबान हो जाए, हो सकता है कि तुम्हारे को खुदा बख्श दे। भाई इस कहे से तुमको निकाल दे के हर देश, हर जगह मुसलमान धक्के खा रहा है, मुसलमान लात घूसे खा रहा है, हर जगह लोग मारे जा रहे हैं, हर जगह लोग परेशान है। ये रसूल और आले नबी की दुश्मनी का नतीजा है। आप लोग इसको सोच करके अपने पल्ले में झांक करके हमेशा उंगली दूसरों पे ना उठाए कि हिंदुस्तान में फला शख्स ऐसा कर रहे हैं। आप आपके नबी के साथ वैसा किए, आप उनके बच्चों के साथ वैसा किए, आप उनकी औलादों के साथ वैसा किए, तो आपके साथ होगा तो क्या हो गया? खुदा तो जो उनके महबूब और उनके आल के साथ अगर कोई जुल्म करे और उनको अपना सरदार बना करके बैठे तो उनके साथ तो अफसोस होगा ही नहीं ना यार। तो एक बार अपने पल्लों पे झांके। आज लोग बोलते हैं कि मुसलमान, कुछ हिंदू मेरे से मिलकर के बोलते हैं कि अभी जो पिक्चर गई छत्रपति संभाजी महाराज, जो महाराष्ट्र के राजा थे, छत्रपति स्वराज के राजा थे, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के छत्रपति संभाजी महाराज,
के साथ जुल्म हुआ और उस वजह से देश गमगीन हो गया कि इस तरीके से कोई महाराज के साथ कैसे कर सकता है। औरंगजेब ने जो जुल्म और बर्बरियत दिखाई, मैं बताऊं इससे बदतर आले रसूल और रसूल के साथ किया गया, मौलाए कायनात के साथ किया गया, मुसलमानों ने किया। तो ये लोग जब तक फादर ऑफ टेररिज्म जनाब माविया, मरवान और दीगर बनी उमैया के लोग जो दुश्मन अली है, दुश्मन आले अली है, जो दुश्मन नबी है, इनको अपना इमाम और रहबर और इनकी पैरवी करेंगे, ये लोग ऐसे ही रहेंगे। और जब ये लोग रसूल के बताए हुए मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब अपना मौला मानेंगे और उनके उसूलों पे चलेंगे तभी कामयाबी। तो इसको प्रचार करो, सबको हकीकत बताओ कि रसूल का नायब मौलाए कायनात है, ना कि कोई और। रसूल का सैयद मौलाए कायनात है, ना कि कोई और। रसूल का दिया हुआ सैयद, रसूल का दिया हुआ रस्सी, रसूल का दिया हुआ मौला, रसूल का दिया हुआ इमाम मौलाए कायनात अली पाक है। उनकी नस्ल से ही हमको दीन मिलेगा। यही वो शख्स है जो बाबुल इल्म है, मदीनातुल इल्म का बाब है। यही वो शख्स है जिसके पास रसूल का दीन और ज्ञान मिलेगा। तमाम लोग मोहताज है इस सैयद के, तो हमको इन्हीं की चौकट पे रहना है, हमेशा इन्हीं से हमको मांगना है। और रसूल ने हमसे मुअद्दत तलब किया है। मोहब्बत तो कह के की जाती, मुअद्दत करके दिखाई जाती, मुअद्दत करके दिखाई जाती। जो कुछ तरीके से तुम कुछ तो करो हरकत मौला अली के लिए, उसे मुअद्दत कही जाएंगी। जितनी आपकी हद है वो हद में आप हरकत करो, उसके मुअद्दत कही जाएंगी। और लोग हर तरीके से याद मनाते। तो अब 21 रमजान की शब है, दीगर जगह पे जो शिया हजरात है और तमाम लोग हैं, ये लोग आज पूरा हूबहू नक्शा खींचेंगे किस तरीके से घरे ज़ैनब के घर से सरकार मौलाए कायनात मौलाए पाक का जनाजा निकलेगा और उस को लेकर के जाकर के दफन करेंगे। तो ये और अलन ऐलान करेंगे, रोड पे करेंगे, रोड पे लोगों को दिखाएंगे। तो ये एक तमाचा भी उन लोगों के लिए है, उन लोगों की चाल पे और उस पे है कि जो लोग सोचे थे कि अली का नाम मिटा दिया जाएगा, अली का नाम खत्म कर दिया जाएगा, तो आज वो देखो कि जो रात में दहशत में जनाजा निकल करके जाकर के दफन हुआ था, आज हर चौक पे वो जनाजा निकला है। अली की यादावरी हो रही है, अली अली हो रहा है, अली अली हो रहा है और वो जनाजा निकल रहा है। आज लोग उसी को निस्बत समझ के मौलाए कायनात मौलाए पाक को याद करते, वो उनका इमामा उसके सर उनको रख करके उनको याद करते कि ये वही जनाजा है जो इब्ने मुलजिम ने और जनाब माविया के प्लान से ये शहीद किया गया। ये अमीरुल मोमिनीन हमारे अमीर और हमारे मौला है, ये उनका जनाजा है। उसको कांदा लगा करके उनकी निस्बत से, क्योंकि अगर ये करना बंद हो जाए अपने बच्चों को हम कैसे बताएंगे, अपने बच्चों को कैसे बताएंगे कि हजरत अमीर मौलाए पाक की शहादत हुई और इस तरीके से हुआ, रात में हुआ और इस तरीके से जुल्म और सितम ढाए गए। ये सब करेंगे तभी पता चलेगा। तो मुद्दत करके दिखाई जाती, अपने हद और हुदूद में जितना हो सके कुछ आप करिए, जो सरकार की यादावरी आगे बढ़े, आप अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करें। हम भले छोटी सी चुड़िया है और अपने चोच में उस आग को बुझाने जा रहे, कभी डरना मत, कभी डरना मत। और हमारा रिजल्ट भी छोटा दिखे तो भी कम मत समझना। हम भले वो छोटी सी चुड़िया जो हमारी चोच में पानी लेकर के जंगल के आग को बुझाने जा रहे, लेकिन जब तारीख लिखा जाएगा तो बुझाने वालों में हमारा नाम होगा। आग बुझी या ना बुझी वो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें होगा कि हम अली वाले हैं। अगर इसी में हमारा नाम हो जाए कि हम अली वाले हैं तो हमारी कामयाबी है। एक यही कामयाबी है कि अली वाला हो करके मर जाए और लोग हमको इसी निस्बत से याद करें कि ये वो शख्स था जो अली अली पूरी जिंदगी किया। जिस तरीके से मीसम को याद किया जाता, जिस तरीके से मालिक अस्तर को याद किया जाता, जिस तरीके से बोली शाह कलंदर को याद किया जाता, जिस तरीके से गरीब नवाज को याद किया जाता, जिस तरीके से लाल शाहबाज को याद किया जाता, जिस तरीके से अम्मार यासिर को याद किया जाता, जिस तरीके से तमाम असहाबे
अली जो है उनको याद किया जाता कि ये हैदर अली अली करे, मीसम अली अली दार पे करे, मरते समय करे, है ना। तो तमाम लोग जो हैदर कर्रार के मुहिब है वो अली अली करे। तो तमाम मुहिब्बे मौलाए कायनात पे हमारा सलाम है, तमाम दुश्मनाने अली पे हमारी लानत है, करोड़ों लानत है। और लानत भेजना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारा ये काला सिया परचम है बोल के जरिए जो हम उन लोगों के सामने लाना चाहते। हमने लानत भेजना कुरान से सीखा है, जिसको नहीं पता है वो तब्बत यदा अबी लहबी वो तब जो है वो आप पढ़ लीजिए। वो पूरा का जो वो है जो सूरा है वो लानत ही है, जो अल्लाह ने रसूल से कहलवाया अब लहब के लिए, ठीक है। तो लानत दुश्मन आले रसूल पे लानत है। अगर काश हम लोग उस दौर में होते, आज हम लोग इस दौर के भी दुश्मनों से लड़ रहे, और अगर उस दौर में होते तो हम लोग बिला झिझक मौला अली के साथ होते, और हम चाहे माविया हो, चाहे अमर आस हो, चाहे जुबैर तला हो, कोई भी हो, हम उनसे लड़ते और हम उनको मारना ही हमारा नसीब समझते, और वो हमारा ईमान है, हमारे इस पे कोई दो राय नहीं है। अगर जंगे सिफ्फीन में हम होते तो हम तलवार लेके माविया के खिलाफ लड़ते, हमारे आस के खिलाफ लड़ते। अगर हम जमल में होते तो जनाबे आयशा से भी लड़ते, हम लोग जुबैर तलहा से भी लड़ते, तमाम असहाब से लड़ते, क्योंकि वो अली के मुखालिफ है। और रसूल ने हमको कहा है अली हक है, अली हक का मोहताज नहीं है, हक अली का मोहताज है। रसूल ने कहा है कि जमाना एक तरफ जाए और मेरा हैदर एक तरफ जाए, आप लोग हैदर के तरफ हो जाना। जमाना गलत है, इजमा गलत, जमाना गलत, सारे लोग गलत, अली सही, अली ही सही है। तो ये रसूल ने कहा है, तो इसी तरीके से मानो और इसी तरीके से अपना गुजर बसर करो, अली अली करो। और अली अली करना ही सब कुछ है, और अली अली करना ही इबादत है, अली अली करना ही नमाज है, अली अली करना ही रोजा है। इससे आपकी रूहानियत भी बढ़ेगी, बाबुल इल्म से निस्बत भी जुड़ेंगी। बाबुल इल्म आपके सीने में जब उतरेंगे तभी पूरा इल्म भी उतरेगा। दीन रसूल ऐसे ही मिलेगा, दीन रसूल किताबों से नहीं, अली से मिलेगा। तो अली से सरेंडर हो जाओ, अली को सीने में जब्त कर लो, अली जैसा चाहते वैसे बनो, अली जैसा देखना चाहते हमको वैसे दिखो, तो आपको इल्म भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, शहादत भी मिलेंगी और सब कुछ मिलेगा। अली के इश्क का नतीजा ही सूली है। अगर किसी को शहादत पाना है तो वो अली वाला हो जाए। ये जज्बा और ये चीज अली के आशिकों के लिए ही है। अली अली करने का नतीजा सूली ही है। तो जिसको शहादत का जज्बा कोई चाहता है, कोई रखे, वो अली अली करे, अली से लिपटे, तो ये भी मिलने का चांसेस ज्यादा है ना। गल के सड़के नहीं मरेंगे, हक के लिए लड़के मरेंगे। तो वैसा लब्बैक या अली, लब्बैक या मुर्शिद।